हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 1। चैप्टर का नाम है बर्थडे और पेज नंबर है 11। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बर्थडे ये एक हिंदी कविता है और इसको लिखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इस कविता के माध्यम से माँ शारदा मतलब ये सरस्वती माता जी से कवि की विनती किए हैं। सरस्वती माता माँ शारदा देवी से कवि का विनती है कि वह ऐसा वर दे, वह ऐसा उनको आशीर्वाद करे कि ऐसा उनको बर मतलब बूंद दे कि संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण ये समग्र भारतवर्ष में अज्ञान रूपी अंधकार लोप पाके, अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर उजाला सभी के अंतर्मन में प्रकाश का दिया विकसित हो। ये ऐसे उनको वर देने के लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने शारदा देवी, शारदा माता यानी कि सरस्वती माता को वो वर मांग रहे, मतलब आशीर्वाद करने के लिए बोल रहे हैं। सर्वत्र सुख शांति की प्रेममयी धारा प्रवाहित हो। सर्वत्र चारों ओर प्रेममयी धारा, प्रेममयी ये धारा प्रवाहित हो, मतलब प्रवाह करे यानी कि फ्लो करे चारों ओर नवीन सुंदर कल्पनाएं हो। चारों ओर अपने सराउंडिंग्स में नवीन कल्पनाएं, नवीन सुंदर कल्पनाएं चारों ओर हो और नवीन चेतनाएं हो। चेतनाएं भी सब नवीन नूतन चेतना हो और सारा भारत देश आनंदमय हो सारा भारत देश। ऐसे उनका कवि माँ शारदा देवी से ये विनती किए हैं, उनको आशीर्वाद करने के लिए विनती किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बरदे बीणा वादिनी बरदे, बरदे मतलब आशीर्वाद कीजिए, बीणा वादिनी मतलब सरस्वती माता आशीर्वाद करो कि प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र होके अमृत मंत्र का ये यापन करो, मतलब जाप करो। भारत में भर दे, भारत में, भारतवर्ष में ऐसा भर दे, चारों ओर ये चारों ओर ऐसा फैलाए बोल के वो लिखे। काट अंध और के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर। काट अंध उर के बंधन स्तर मतलब अंधकार का काट, बंधन को काट कर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर होके वहाँ पे प्रवाहित हो। निर्झर मतलब झरना। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, जगमग चारों ओर जगमग कर दे बोल के कवि लिखे। नभ गति नभ लय ताल छंद नभ, नभल कंठ नभ जलद मंदरब। नभ नभ के नभ विहग वृंद को, नभ पर नभ स्वर दे, बरदे बीणा वादिनी हमको बरदे बोल के कवि यहाँ पे लिखे। अभी कवि का परिचय करेंगे। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल, बंगाल पश्चिम बंग जो वेस्ट बंगाल के एक महिसादल एक जगह प्लेस है, वहाँ पे 21 फरवरी को सन 1816 में हुआ था उनका जन्म। 1896 में हुआ था। बचपन में उनका नाम सूर्य कुमार था, उनका नाम सूर्य कुमार था बचपन में, उनके चाइल्डहुड डेज में। महिसादल के राज घराने में रहकर उन्होंने अंग्रेजी, बंगाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज आदि भाषाओं का सिखाने के साथ साथ संगीत और कुश्ती का भी अभ्यास किए थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये स्वतंत्र प्रकृति के थे। स्वतंत्र प्रकृति मतलब एक इंडिपेंडेंट नेचर के वाले थे। निराला जी दार्शनिक और कवि दोनों ही थे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक दार्शनिक फिलोसोफर भी थे और एक कवि पोइट भी थे।
ये हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि रहे जो अपने काव्य शिल्प को निरंतर विकसित करते रहे। जो अपने काव्य शिल्प, हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जो अपने काव्य शिल्प को हमेशा हमेशा उसको विकसित करते रहे। छंद मुक्ति द्वारा इन्होंने भाषा और कविता को भी मुक्त किया था। इनके द्वारा कविता में संगीत और लय के नूतन प्रयोग हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में परिमल, अनामिका, अणिमा, गीतिका, स्वरस्मृति आदि काव्य संग्रह है। ये सब उनके काव्य संग्रह का नाम लिस्ट है। अलका, निरुपमा, प्रभावती आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। ये सब नोवेल्स हैं। इनके अतिरिक्त कहानी, रेखा चित्र के क्षेत्र में भी इनका योगदान अमूल्य रहा है बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे, शब्दार्थ, मीनिंग्स। बरदे, बरदे मतलब बर देने वाली, मतलब जो आशीर्वाद करने वाली। सरस्वती माता, जो आशीर्वाद, सरस्वती शारदा है। रब, कोलाहल, नाद है। नभ मतलब नवीन, मतलब नूतन। उर मतलब हृदय, हार्ट। तम मतलब हर, अंधकार, तमहर मतलब अंधकार को मिटाना। नभ मतलब आकाश, स्काई। बिहग मतलब वृंद, मतलब पक्षी समूह। नभ पर मतलब नवीन पंख। मंद्र मतलब गंभीर। मधुर मतलब कलुष, मैल, कलुष होता है मैल, पाप जो। विकार, जलद यानी कि बादल, मेघ। बंधन, स्तर, हर प्रकार के बंधन। अभी मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन आंसर करेंगे। कवि ने भारत में क्या भरने को कहा है? कवि ने भारत को क्या भरने को कहा है? कवि ने भारत को स्वतंत्र से अमृत भरने को कहा है। कवि ने किस देवी की स्तुति की है? शारदा देवी की स्तुति की है, सरस्वती माता की। स्वतंत्र रब से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र रब से क्या तात्पर्य? स्वतंत्र कोलाहल नाद, स्वतंत्र मतलब कोलाहल नाद से उसका मीनिंग ये है। भारतवर्ष को प्रकाशमान करने के लिए कवि ने किस देवी की आराधना की है? मतलब शारदा देवी की लिखना है। भारतवर्ष को प्रकाशमान करने के लिए कवि शारदा देवी की आराधना की है। पक्षी संकुल के लिए कवि की प्रार्थना क्या है? कवि ने देवी से क्या वर मांगा? कवि ने देवी से वर मांगा कि वर दो कि हमेशा ये चारों ओर भारतवर्ष में अंधकार लोप पाकर चारों ओर प्रकाशमय हो बोल के। बाकी जो है लिखना है यहाँ पे। अभी पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। जलद का पर्यायवाची शब्द होगा मेघ। ये मतलब स्काई, जो मेघ घन ये। बिहग का पर्यायवाची शब्द होगा पक्षी, चिड़िया। नवल मतलब नूतन जो। उर मतलब, उर का पर्यायवाची शब्द होगा हृदय, हो गया। फिर प्रकाश मतलब उजाला। पर मतलब किंतु पर ये हो सकता है, और पक्षी का पर जो। भाव स्पष्ट कीजिए। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे नभ के नभ विहंग वृंद को, नभ पर नभ स्वर दे। बरदे और बरदे कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन दोनों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। बरदे मतलब हमको आशीर्वाद कीजिए। बरदे बर प्रदान कीजिए। बर देने वाली, बरदे मतलब बर देने वाली। बरदे मतलब बर देने वाली, जो सरस्वती माता है। और बरदे मतलब आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये है दोनों का अर्थ। एक स्वर मात्रा चिन्ह बदलने से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे कि बर और बार।
बर मतलब आशीर्वाद, बार मतलब जो शनिवार रविवार ये जो दिन। शारदा देवी बर देती है, सैनिक बार सैनिक बार करते हैं, बार करते हैं, बार मतलब आघात करते हैं, बार एम करते हैं जो। आप इन शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाओ। नभ, नाव, नभ मतलब नूतन, नाव मतलब नौका जो जहाज। भर, भर पानी भर कर, और भार मतलब उसका भार मतलब भार उत्तोलन करना मतलब ये वेट जो भार। पानी भर कर रखो, भार मतलब मैं तुम्हारा भार उठा नहीं सकता। नभ, हर, हर मतलब हर दिन हमको प्राणायाम करना चाहिए। हार, हार मतलब मैं उससे हार गया, वो मुझसे हार गया जैसे। जग, जाग, जगमग, जग मतलब सारा जगत, सारा जग में प्रकाशमय हो गया है, सारा जग प्रकाशमय हो गया है। जाग, जाग मतलब सुबह हो गया है, जाग, जाग जाओ, हो गया। अभी योग्यता विस्तार। निराला जी की कृतियों की सूची बनाए, जो जो निराला जी उनका जो कृति किए हैं उनका सब कविता को कलेक्शन करके उसका एक सूची बना के उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसके बारे में ये है प्रोजेक्ट वर्क। तो ये था बर्थडे कविता का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर। तो आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है बर्थडे, पेज नंबर 11, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किया। अगर इस वीडियो को कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियो जब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई क्लास 1 टू क्लास 5 और अगर आप के रिलेटिव में अगर कोई क्लास 1 टू क्लास 5 वीडियोज ये क्लास 1 टू क्लास 5 टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं तो उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर देना, और नहीं तो ये प्लेलिस्ट को भी शेयर कर देना क्लास 1 टू क्लास 5 का। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।